मैंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के वहीं आग लगानी है। हरामी है और बहुत ही घटिया नस्ल का इंसान है। पीपीओ साहब उसको बेगुनाह साबित लिखेंगे तो जाहिर है वो छूट जाएगा। कि नौसरबाज गैंग बहुत ही आला सतह पर सरगर्म अमल है। 2 करोड़ से जायद अमाउंट उसका मेरे साथ फ्रॉड किया है। इनकी 2 नंबरी मुलाहिजा करें कि ये बाकायदा कोर्स को जो मचलका जाते हैं, जो जमानतें हैं, वो भी सारी जाली दे के चले गए। 67 लाख का फ्रॉड किया है और इसके एवज इन्होंने जाली वीजा मुझे इशू किए। क्यों? मेरे पे FIRs हैं, केसेस हैं, मुझे जॉब का लॉस हुआ, मुझे फैमिली लॉस हुए, मेरे माँ बाप रोड पे आ गए हैं इस वजह से। वो एपनाटाइज कर लेता है बंदे को, इस तरह नौसरबाजी करता है कि बंदे को समझ ही नहीं आती अक्ल। अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? मोहम्मद अली एक आदमी का नाम है। अभी आपको उसकी फ़ोटो भी दिखाता हूँ। उसने इतने फ्रॉड किए हैं कि इतने फ्रॉड किए हैं आपकी सोच है। और उसने हर आदमी को अपनी रेंज में लिया है, तकरीबन चाहे ऊपर का चाहे कोई नीचे का है। और उसने दुबई में रह के बहुत ज़्यादा फ्रॉड किए हैं, अभी पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड किए हैं। इतने फ्रॉड अभी भी कर रहा है वो, और आम लोग को इतना उसने लूटा हुआ है। किसी के 2 करोड़, किसी से 25 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 70-80 लाख रुपया लिया हुआ उसने। और सब उसने फ्रॉड किए। उसकी माँ भी, उसकी बहन भी, उसके वालिद भी इस काम में उसका साथ दे रहे हैं। और अभी एक DPO है पाकिस्तान में, मुझे इस शहर का नाम नहीं पता किस शहर का है, अभी वो उसके साथ टच में है। और उसको उसने ये बोला कि मैं बेगना हूँ, लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मुझे आप लिख के देंगे मैं बेगना हूँ और मुझ पर जितने भी केस है ख़त्म हो जाए। वो पहले पकड़ा भी गया है। दुबई में भी उसके खिलाफ इतने केसेस हैं कि वो गवर्नमेंट भी, वहाँ की जो पुलिस है उसको भी ये आदमी चाहिए। लेकिन ये वहाँ से भाग के आ गया। एक आदमी ने फुल कोशिश की है, इसको वहाँ से डिपोर्ट कराया है। अभी ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी कहाँ ये नहीं पता। लेकिन एक औरत है, उसके साथ भी इसने बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया। उसने तो अपने ऊपर एक मतलब कि इतना फ्रॉड किया कि वो बेचारी मरने के लिए तैयार हो गई थी। बहुत ज़्यादा फ्रॉड ये आदमी कर रहा है। जिधर भी जिस जगह आपको नजर आए, पुलिस को फ़ौरन तला दें। और ऐसे आदमी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहिए पकड़े और सख्त सजा दे, ताकि जो पुलिस ने इस आदमी को पकड़ा है, काफ़ी बार पकड़ा है, लेकिन छोड़ देती है। वजह रिश्वत। ये आदमी रिश्वत दे देता है जो ऊपर के ऑफिसर होते हैं उनको। और जब कोई भी आदमी जिसने इस पर केस किया वो पूछता है कि आपने छोड़ा क्यों इसको, तो वो कहते हैं झूठी FIR थी, इसकी बिना पे इसको सजा नहीं मिल सकती। और अगर 100 बहाने करते हैं और उसको इंसाफ नहीं मिलता जिस आदमी ने FIR दी होती है। और ये जो अली नामी शख्स है, इसने इतने फ्रॉड किए हैं कि इसने बहुत ज़्यादा लोगों को लूटा, बहुत ज़्यादा लोगों को। और अभी भी ये कर रहा है, ये डिकेटियाँ भी करता है। और अभी एक DPO के टच में है। अभी इसने एक DPO को बोला मैं बेगना हूँ, मुझे आप लिख के दे दें, मुझे आप बता देंगे ताकि मैं लोगों को बता सकूँ, जितने भी केसेस इस पर ख़त्म करें। और मेरे ऊपर जितने भी केसेस झूठे हैं तो आप मेहरबानी करके मुझे एक फ़ाइल बना दें, उसके ऊपर लिख दें कि मैं बेगना हूँ। ये इतना बड़ा झूठा और फ्रॉडिया आदमी है। इसकी माँ बहन भाई इसके साथ हैं। इन्हें एक औरत के साथ भी फ्रॉड किया है। उसका घर बिक गया, उसकी गाड़ियाँ बिक गई हैं, उसके साथ पैसे जो उसके पास पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। उसको पता है कि ये एक DPO के टच में है। और उसने DPO को ओपनली बोला है कि अगर इसको आपने रिहा किया तो मैं आपके ऑफिस के सामने पेट्रोल अपने ऊपर डाल के उसको अपने आप को आग लगा लूँगी। ये आदमी ऐसे करता है कि आदमी को ऐसी ऐसी बातें सिखाता है दूसरे आदमी को कि मेरे पास ये ऑफिस है, मेरे पास ये कंपनी है, यहाँ पे बहुत अच्छा कारोबार है दुबई में, आप यहाँ पे आओ, इन्वेस्ट करो, ऐसे करो वैसे करो। तो दूसरा आदमी इजीली इसकी बातों में आ जाता है और बेचारे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे राइज हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे DPO साहब FIR में नामजद है, उसको वहां से सिटी सराइलम की पुलिस ले जाती है, ना मुलजम के कंप्लेनेंट को वहां पे बुलाया जाता है, ना उससे कोई फर्दर इंक्वायरी की जाती है, ना मुलजम की रात गए तक कोई गिरफ्तारी डाली जाती है, ना उसको रिमांड के लिए पेश किया जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी DPO साहब को, ऐसी कौन सी सिफारिश आ गई थी, ऐसा कौन सी चीज हायल हो गई थी जिसमें आपको तमाम लोगों की फरियाद सुनने की बजाय ऐसी कौन सी बारी सिफारिश थी कि आपको आधी रात को मुलज़िम को छोड़ना पड़ा है। और ये हमारे लिए और बहुत हैरानी की बात थी। और इंतज़ामिया खासकर पुलिस और DPO साहब की कारकर्दगी के बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आप बेशक इस पे खुली कचहरी का एक इनेकाद कर लें। तमाम मुतासरीन यहाँ पे आने के बिल्कुल जो वो आने के लिए रेडी हैं और हम आपसे मेरिट और इंसाफ की तवक्को करते हैं। अगर आप मेरिट और इंसाफ नहीं करते तो होने वाले इसके आफ्टर शॉक्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के आप बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड है ये जी इस 2019 में इसकी पहली FIR है जनाब, ये 499 चेक्स जो हैं वो बोगस दिए गए हैं, उसके अगेंस्ट इस पे FIR है। FIR 13
11/21 یہ جناب کی گئی ہے تھانہ ریس کورس لاہور میں، اور یہ جو ہے 420 468 471 یعنی یہ بھی بوگس ڈاکومنٹس اور فراڈ جو ہے اس کو دیا گیا ہے۔ آگے جی یہ ایک FIR نمبر ہے جناب 416، یہ جو ہے یہ بھی تھانہ صدر کھاریاں کی ہے 2021 کی، اس میں بھی 420 68 یعنی فراڈولنٹ ڈاکومنٹس اور جعل سازی جو ہے اس پہ مبنی ہے۔ آگے جی یہ ایک FIR ہے تھانہ صدر کھاریاں میں، یہ اس کا نمبر ہے 312، یہ FIR جو ہے 406 کی ہے جو انتہائی سنگین سیکشن ہوتے ہیں۔ ایک ہے جی بہت امپورٹنٹ، میں آپ کو بتاؤں جی، یہ تھانہ صدر کھاریاں کی جو FIRs ہیں اس میں ایک FIR کورٹ کی طرف سے ہے کہ یہ صاحب جو ہیں ان کی 2 نمبری ملاحظہ کریں کہ یہ باقاعدہ کورٹس کو جو مچلکا جاتے ہیں جو ضمانتیں ہیں وہ بھی ساری جعلی دے کے چلے گئے، اور اس پہ کورٹ کو بھی ایکشن لینا پڑا اور اس نے FIRs درج کی۔ اب یہ نمبر آف لسٹ ہے جی 4/2020 ہے، یہ FIR جو ہے یہ اس کی FIA سے متعلقہ ہے، اور اس کے کمپلیننٹ جوید صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، یہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے صاحب تشریف لائے تھے، یہ محمد علی دیگر جو گنڈا انہوں نے ایک ٹیم رکھی ہوئی اپنے ساتھ، یہ کھاریاں میں آئے، اور کھاریاں میں وہاں پہ یہ وکلاء سے میرے سمیت یہ 10 تو گربان ہوئے، اور انہوں نے وہاں سے 1-2 لائرز کو میرے سمیت اغوا کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ان کے پاس ٹیم تھی، تقریباً 15-20 بندے جائے تھے مسلح، اور اس کی FIR بھی درج ہے تھانہ صدر کھاریاں میں، یہ 539 نمبر۔ اچھا جی یہ FIR ہے کہ 18/25 یہ سرائے عالمگیر میں ہے، یہ کار سے شیشہ توڑ کے چوری کرنے کی کوشش کی، پر کوشش نہیں بلکہ اٹھا لیا۔ یہ باقاعدہ PNIL اور ECL سے بلاک ہیں، ان پہ انٹرنیشنلی جو کیسز ہیں ان کی تفصیل بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور باقاعدہ طور پہ یہاں کی جو مقامی کورٹس ہیں ان کا وہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کر چکی ہیں۔ گجرات کے جو ہمارے نوٹس میں ہیں وہ متاثرین جو ہیں وہ تقریباً 7 سے 9 ہیں، اس نے رقم ہتھیائی ہے وہ 7 کروڑ سے زائد ہے، اور یہ مد اس میں ہتھیائی ہے جناب کے انویسٹمنٹ کے نام پر، کچھ پاکستان میں کچھ دبئی میں میری کمپنیز ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں میرے ساتھ، اس مد میں یہ ہتھیائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کا ایک اور بھی بزنس ہے، چند ہمارے دوست ہیں وکلاء جو دیگر ہیں، ان کی حج اور عمرے کے ٹکٹوں کے نام پر اور ویزاز کے نام پر وہ فراڈ کیا اس نے۔ 2016 میں ایویشن میں جاب کرتی تھی ایز اے کیبن کرو۔ محمد علی اور اس کی والدہ اور اس کی بیوی اور اس کے خاندان کے 8-10 افراد نے مل کے میرے ساتھ 67 لاکھ کا فراڈ کیا ہے، اور اس کے عوض انہوں نے جعلی ویزا مجھے ایشو کیے اور اس کے بعد غائب ہو گئے۔ 17 سے لے کے اب تک میں بہت زیادہ کرائسس فیس کر چکی ہوں، میرے پہ FIRs ہیں، کیسز ہیں، مجھے جاب کا لاس ہوا، مجھے فیملی لاس ہوئے، میرے ماں باپ روڈ پہ آ گئے ہیں، اس وجہ سے میرے پہ اتنا زیادہ لون ہے لوگوں کا جو میں نے پے کرنا ہے، اور تب سے میں محمد علی کے خلاف FIR کروانے کے لیے بہت زیادہ ٹرائی کر چکی ہوں، لیکن کہیں پہ بھی اس نے اپنے سیاسی سورسز ہر جگہ پہ یوز کرتا ہے، میری FIR کہیں بھی نہیں سنائی ہو سکی۔ اور ابھی میرے نالج میں جب یہ آیا کہ گجرات میں اس کے کیسز ہیں، میں DPO صاحب کے آفس میں 3-4 بار چکر لگا چکی ہوں، لیکن وہاں بھی میری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ DPO صاحب میرا آپ کو ایک پیغام ہے، اس نوسر باز فراڈیے کی وجہ سے میرا بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے، اگر آپ نے اس کو بے گناہ ثابت کیا، لکھ کے بھیج دیا، تو میرا آپ کو اعلانیہ پیغام ہے، میں اب جب آؤں گی پہلے بھی اسی پوری تیاری کے ساتھ آئی ہوں، میں نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے وہیں آگ لگانی ہے، اور جو میرے پاس ثبوت ہے، جو میری FIRs ہیں، ساری میں نے میڈیا پہ دینی ہے۔ میرا تعلق شیخ پورہ سے ہے، میں لاہور کے ایریاز میں FIR کرانے کی بہت زیادہ کوشش کر چکی ہوں، اور میری FIRs وہاں پڑی بھی ہیں، اپلیکیشنز بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ پہ، FIA میں بھی ہے، پولیس میں بھی ہے۔ وہ فراڈیا ہے، اس نے لاکھوں کا قبض کیا ہے لوگوں کے، میرا سب سے بڑا مجرم ہے، میرے ساتھ جو نقصانات ہوئے ہیں کسی کے بھی نہیں اتنے ہوئے، میرے پہ FIRs ہیں، مجھے اپنا گھر بار فیملی جاب ہر طرح کا نقصان میں نے برداشت کیا ہے، اور اوپر سے مجھے بولتا ہے میں اس کو پہچانتا نہیں، تو DPO صاحب اس کو بے گناہ ثابت لکھیں گے تو ظاہر ہے وہ چھوٹ جائے گا، اس کے اتنے زیادہ سورسز ہیں، سیاسی اس کے سورسز ہیں، ہر جگہ پہ یوز کرتا ہے۔ میں نے ہر جگہ ٹرائی کیا، کہاں پہ میری بات سنی، کہیں بھی میری بات نہیں سنی گئی، اس کے سورسز کی وجہ سے اور جو اس کا صفائی سے کام کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ حرامی ہے اور بہت ہی گھٹیا نسل کا انسان ہے، پوری فیملی ان کا پورا گینگ ہے، اپنی بیوی کو یوز کرواتا ہے، پیش کرتا ہے اس کے تھرو، خود کے تھرو، اپنی پوری فیملی، اس کا فادر ہے، اس کے کزن ہے، سب کے تھرو کام کرواتا ہے۔ وہ ایپناٹائز کر لیتا ہے بندے کو، اس طرح نوسر بازی کرتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، عقل معاف ہو جاتی ہے، بڑا بڑا کاروبار اپنا بتاتا ہے، کرائے کی لینڈ کروزروں پہ گھومتا ہے وہاں پہ دبئی میں۔ میں دبئی میں گیا تھا 23 فروری کو، اس نے مجھے انوائٹ کیا، مجھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا، فوٹو موجود ہے، اس نے میرے لیے ہوٹل بک کرایا، میں ہوٹل میں رہا، میرے پاس ہوٹل کا فوٹو بھی موجود ہے، کمرہ نمبر بھی موجود ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ بڑا کاروبار کی اپرچونٹی ہے، آپ یہاں پہ کاروبار کریں۔
क्योंकि इससे पहले भी मैं दुबई में 16 साल रहा हूँ। मैंने यकीन कर लिया, मैंने कहा बंदा सही करता है। ये इसका उरांज ट्रैवल के नाम से अजमान में एक इसने दफ्तर बना रखा था, मुख्तलिफ हमला रखा हुआ था, मुख्तलिफ औकात में इसने मुझसे 9,000 पाउंड मुझसे ले लिए। और जब मैंने सितंबर में फिर दोबारा गया शारजा एयरपोर्ट, दुबई पहले गया था, सितंबर में दोबारा गया तो इसका दफ्तर मौजूद ही नहीं था, गायब हो गया था। फिर मैं पाकिस्तान आ गया, मैं उधर तहकीक करता रहा, मैंने कंप्लेंट की दुबई पुलिस को, शारजा पुलिस को। उन्होंने कहा कि हमें भी मतलूब है ये बंदा, आप तलाश करें, हम भी तलाश कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान आ गया तो मुझे इसकी कॉलें आनी शुरू हो गई। दुबई के नंबर से कॉलें आई, थ्रेट मैसेज आए। मैंने उसी वक्त थाना बी डिवीजन में 2020 में मैंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पैसे का बताया तो उन्होंने कहा कि चूंकि लेन देन आपका दुबई में हुआ है, ये मुकदमा उधर ही दर्ज होगा। ये लाइव थ्रेट जो आपको मैसेज आए हैं, इसका हम पर्चा दर्ज करते हैं। उस वक्त से लेकर अब तक ये मुझे नहीं मिला। किसी वकील दोस्त के ज़रिए मेरी इससे शनासाई हुई। ये बंदा, इसने मुझे ऑफ़र की कि आप मेरे साथ काम करें। इसने बाकायदा मुझे दुबई में बुलवाया, जो मैं अपने खर्चे पे गया, और उसमें इसने अपनी 2-4 कंपनियों के मुझे पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कहा और अपने साथ पार्टनरशिप करने के लिए कहा। और तकरीबन फिर पाकिस्तान में जब वापस आया तो थोड़ी थोड़ी करके रकम मुझसे मंगवाता रहा। तकरीबन 20 लाख रुपए का इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें मौजूद हैं। और जब मुझे दूसरे लोगों का पता चला, और इसने बहुत सारे, पता ये चला कि इसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है, कि बीवी भी शामिल है, इसकी वालदा भी शामिल है, और ये लाहौर की अदालतों में इश्तहारी है। और मेरा मुकदमा थाना रेस कोर्स लाहौर में FIR नंबर 13/11/2021 है। कुछ अर्सा पहले मैं एक मोहम्मद अली नामी शख्स के वीज़े पे दुबई गया। मेरे से भी उसने कोई 25-30 लाख रुपया हड़प कर लिया। चेक करते करते एक मेरे सामने एक इश्तिहार गुजरा फेसबुक के, मुझे नहीं पता वो किसका था, लेकिन वो इश्तिहार मैं मीडिया को दे सकता हूँ, जिस पे लिखा था कि ये फ्राडियों का एक टोला है। मोहम्मद अली, उसकी बीवी कमल अली, उसकी वालदा रुबीना अब्दस्तार, उसका वालद अब्दस्तार, सेकंड वालद। उसका इश्तिहार मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा ये क्या है? कहता है ये नहीं, ये वैसे मुझे लोग बदनाम करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये बदनाम नहीं, कुछ ना कुछ है। वो पीछे मैंने जब उसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि वो चांगा मांगा का कोई बंदा था जिसने जो इसके हाथों लुटा हुआ था। इस वजह से उसने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि शायद बाकी लोग बच जाएं। मैंने आके FIA में एक एप्लीकेशन मूव की। FIA ने इंक्वायरी में उसको गुनहगार करके 4/22 मेरी FIA का इंदराज हुआ। उसके बाद FIA ने उसको अरेस्ट किया, FIA गुजरात ने, खारियां से, और गुजरात आके उसने छोड़ दिया। लिहाजा गुजरात आके उन्होंने छोड़ दिया। किस वजह से छोड़ा उन्होंने वजह भी बताना मैं मुनासिब ही नहीं समझा। तो अब दोबारा पता चला कि मुलजम दोबारा इधर ही अपने कोई DPO को अप्रोच करके आया हुआ है। तो DPO साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, आप तो बड़े ख़ानदानी आदमी हैं, एक प्रोफेसर के बेटे हैं, आप अपनी ईमानदारी के बड़े चर्चे करते हैं कि मैं रिश्वत नहीं लेता, रिश्वत नहीं देता। तो क्या ये कोई मैनेज करके आप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? इस बंदे को अरेस्ट करें, ये सिफारिशें 4 दिन ख़त्म करें। हुआ यूँ है कि यकदम पीछे से एक काले रंग का डाला है, मेरे आगे गाड़ी रुकी है और 3 बंदे निकले। मैंने डर से गाड़ी रोड से नीचे उतार ली और वो गाड़ी में घुस गए हैं। कानपट्टी पे अली ने पिस्टल रख दिया और बाकी जो नाम मालूम थे उन्होंने मुझे थप्पड़ सीध किए हैं। और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे और तकरीबन 45,000 रुपया कैश था वो उन्होंने उठा लिया है। इत्तेफाक से मोबाइल मेरा बंद था, वो साइड पे पड़ा हुआ था, वो बच गया। जो भी चीज़ें थी वो उन्होंने डकैती करके वो भाग गए। दरख्वास्त उसी दिन इसके ऊपर टैग लगाया था, ताल इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा अफसोस हुआ है कि ये हमारे एडवोकेट्स लेवल के लोगों के साथ इस तरह का अगर वो फ्रॉड कर रहा है तो वो कितना बड़ा फ्रॉडिया होगा और वो किस तरह जो है वो लोगों को इतना डिस्टर्ब कर रहा है। तो काइंडली ये गुजारिश है कि अगर इसी लेवल पे उसके खिलाफ कार्रवाई कर ली जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना फिर हम मज़ीद जो है ये मशवरे करके तो उसके ख़िलाफ़ मतलब पुट करेंगे, मज़ीद चैनल्स पे हम जो है वो जाएंगे इंशाल्लाह।